नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की नीतियों के बारे में। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने बजट 2024-25 में बहुत सारी पॉलिसीज़ की घोषणा की है। तो उन सभी नीतियों के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान सरकार की ओर से बजट में घोषित की गई प्रमुख नीतियां। सबसे पहले बात करें एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी 2024 की। जी हाँ, राजस्थान में कृषि एवं हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी 2024 से वो लाई जाएगी। ये प्रस्तावित है। बजट में इस पॉलिसी को लेकर घोषणा की है। इस नीति के अंतर्गत श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना करते हुए श्री अन्न जो मिलेट्स हेतु विशेष प्रावधान इसमें किए जाएंगे। मोटा अनाज को लेकर सरकार है वो लगातार प्रयास कर रही है। श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की भी स्थापना एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी 2024 में की गई है। इसके अलावा दोस्तों एम सेंड पॉलिसी, जी हाँ, एम सेंड पॉलिसी 2024 भी लाई जाएगी। कतिपय स्थानों पर राजस्थान सरकार के उपक्रम राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड RSMML के माध्यम से बजरी उत्पादन की कार्यवाही की जाएगी। तो इसके लिए नई एम सेंड पॉलिसी है वो लाई जाएगी। बजरी के विकल्प के रूप में एम सेंड को बढ़ावा देने के लिए नवीन एम सेंड पॉलिसी लाई जानी प्रस्तावित है। पुरानी कब आई थी, ये आपको कमेंट करके इसका जवाब देना है। इसके अलावा नई खनिज नीति 2024 भी लागू होगी। जी हाँ, वर्तमान में 2015 वाली खनिज नीति है वो लागू है। वर्ष 2015 से खनन कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन होने के उपरांत राज्य में जो वर्तमान में प्रचलित खनिज नीति 2015 है वो अप्रचलित हो गई है। तो इसको देखते हुए सरकार की ओर से इस बार के बजट में नवीन खनिज नीति 2024 लाई जाने की घोषणा की है। ये नई खनिज नीति है जो राजस्थान सरकार लेकर आएगी। इसके अलावा राजस्थान में नई राजनिवेश नीति 2024 भी लागू होगी। जी हाँ, राज्य सरकार की ओर से बजट में नई राजनिवेश नीति 2024 की भी घोषणा की है। राज्य सरकार के द्वारा नई राजनिवेश नीति 2024 रिप्स 2024 है वो लाई जाएगी, जिसमें राज्य में विक्रय या प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही निवेशकों को और अधिक प्रोत्साहन देने की दृष्टि से रिप्स योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है, जिसमें ऊर्जा के अधिक उपयोग वाले उद्यमों में निश्चित समयावधि के लिए पीएनजी की वैट दर में 5% तक कमी किया जाना प्रस्तावित है। क्या बदलाव होंगे ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन है वो सत्य असत्य कथन देकर पूछा जा सकता है। निवेशकों द्वारा सिक यूनिट को रिवाइव करने की स्थिति में भी जो इसमें इंसेंटिव्स दिए जाने का प्रावधान किया जाएगा। गत सरकार की जो प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करने के कारण किसी भी निवेशक को प्रचलित RIF रिप्स के अंतर्गत लाभ नहीं मिल पाए। इस समस्या को दूर करते हुए 15 अगस्त 2024 से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लाभ देना प्रारंभ कर दिया जाएगा। रिप्स के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी से छूट हेतु जारी पात्रता प्रमाण पत्र की अवधि की जो वैधता है उसे 1 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष किया जाना प्रस्तावित है। तो रिप्स 2024 है वो सरकार के द्वारा लाई जाएगी। इसके अलावा नव प्रसारक नीति, जी हाँ, नव प्रसारक नीति 2024 है वो लागू होगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में जोड़ने के लिए, जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनको जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार से जोड़ने के लिए कौशल पर आधारित नव प्रसारक नीति लाई जानी प्रस्तावित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो सरकार की ओर से नवाचार किया जाएगा नव प्रसारक नीति के तहत।
इसके अलावा खेल नीति भी लागू होगी। जी हाँ, नवीन खेल नीति राजस्थान में लागू होगी 2024 के लिए। युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रदेश में प्रत्येक स्तर पर खेलों के प्रोत्साहन हेतु समुचित वातावरण तैयार करने हेतु स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एनालिसिस एवं काउंसलिंग एवं न्यूट्रिशन का समावेश करते हुए खेल नीति 2024 लाए जाने की घोषणा इस बार के बजट में की गई है। इस खेल नीति के तहत प्रमुख क्या क्या होंगे, तो राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन की स्थापना होगी, जिसमें बजट को दोगुना किया गया इस मिशन का। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम को लागू करते हुए प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से खेल अकादमियां स्थापित होगी। एक जिला एक खेल अकादमी, जो जी हाँ, एक जिला एक खेल स्कीम को लागू करते हुए प्रत्येक जिले में खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा मिशन ओलंपिक प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के टारगेट ओलंपिक पोडियम, जी हाँ, TOP योजना केंद्र सरकार के टारगेट ओलंपिक पोडियम के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के खिलाड़ियों को सिक्योरिटी कवरेज उपलब्ध करवाने की दृष्टि से स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम भी लागू की जाएगी, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता जो खिलाड़ी है उनको श्रेणीवार 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना और जीवन बीमा कवरेज मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, जो नई पॉलिसी लाई जाएगी सरकार की ओर से गेमिंग को लेकर कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं, जिसमें AVGC XR पॉलिसी, जी हाँ, AVGC XR पॉलिसी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी पॉलिसी जो लाई जाएगी सरकार की ओर से, युवाओं के लिए नवीन तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार के और अधिक अवसर सर्जित करने की दृष्टि से 1000 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर्स की स्थापना है वो किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत अब एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर मिशन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसी के साथ ही सरकार ने AVGC XR पॉलिसी भी लागू किए जाने की घोषणा की है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी पॉलिसी लाई जाएगी। इससे 5 वर्षों में 50,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे गेमिंग के अंतर्गत। फिर दोस्तों, युवा नीति 2024, राजस्थान में युवा नीति भी, नई युवा नीति लाई जाएगी। सरकारी और निजी क्षेत्रों में स्किल अपग्रेडेशन के साथ ही 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम संचालित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें युवाओं में कौशल क्षमता का विकास कर उन्हें एम्प्लॉयबल बनाए जाने की दृष्टि से जो स्टेट स्किल पॉलिसी है वो लागू होगी। तो युवा नीति के तहत स्टेट स्किल पॉलिसी है वो लागू की जाएगी। इसके अलावा नवीन पर्यटन नीति भी लागू होगी। जी हाँ, नवीन पर्यटन नीति को भी लागू करने की घोषणा इस बार के बजट में की गई थी। प्रदेश में पर्यटन विकास को गति देने के लिए नवीन पर्यटन नीति है वो लाई जाएगी। साथ ही राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करते हुए राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड RTICF जो फंड ये बनाया जाकर सरकार 5 साल के कार्यकाल में 5000 करोड़ रुपए के अधिक के कार्य करवाए जाने की घोषणा नई पर्यटन नीति के तहत इसमें होगी। तो नई पर्यटन नीति जो सरकार के द्वारा लाई जाएगी, साथ ही साथ इसमें RTICF गठित किया जाएगा, राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड। फिर दोस्तों, MSME पॉलिसी 2024, जी हाँ, ये भी MSME पॉलिसी 2024 भी राज्य सरकार है वो लागू करेगी। बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। राज्य में संतुलित समावेशी तीव्र विकास के साथ रोजगार एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए MSME पॉलिसी 2024 लाई जानी प्रस्तावित है। यहाँ ये प्रस्तावित है, जैसे ही इसके बारे में डिटेल वाइज इसको लॉन्च किया जाता है तो हम अलग अलग नीतियों को लेकर अलग अलग वीडियो आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। तो MSME पॉलिसी 2024 है जो लागू होगी। प्रत्येक संभाग के MSME विकास एवं सुविधा केंद्रों को IT इनेबल्ड और अधिक सुविधा युक्त बनाया जाएगा। इसके अलावा राज्य के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एवं MSME सेक्टर के 50 क्लस्टर्स 3 वर्षों में विकसित होंगे। इस हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है। प्रथम चरण में इस वर्ष 15 क्लस्टर्स के लिए 45 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप को अपने उत्पाद देश विदेश में मार्केट करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने की दृष्टि से 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना भी प्रस्तावित है।
इसके अलावा दोस्तों राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी, जी हाँ, एक जिला एक उत्पाद पॉलिसी जो राज्य के प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने की दृष्टि से राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी लाई जाएगी। जहाँ इसके क्रियान्वयन पर प्रति वर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये का भार आएगा। साथ ही ऐसे उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदर्शनी, कार्यशाला और सेमिनार आयोजित करने हेतु जयपुर में पीएम यूनिटी मॉल, यह ध्यान रखना जयपुर में बनेगा पीएम यूनिटी मॉल, लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से पीएम यूनिटी मॉल स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो केंद्र सरकार अलग अलग जो मॉल बना रही है, जिसमें जयपुर में पीएम यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी, जिसमें राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी के तहत जो उत्पादों को बढ़ावा करने के लिए यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई जा सके, कार्यशाला हो सके और सेमिनार आयोजित यहाँ पर करवाए जा सके। इसके अलावा दोस्तों ये प्रमुख पॉलिसी थी जो राजस्थान सरकार ने बजट में घोषित की थी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो से डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।